नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी A to Z पर। आज मैं आपको बताऊंगी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। भूआकृति विज्ञान का सबसे पहला टॉपिक होता है ये। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें पहला है कास्ते द वफन की परिकल्पना। ये फ्रांस के दार्शनिक थे जिन्होंने 1745 में अपनी परिकल्पना दी थी। इन्होंने माना था कि सूर्य व पुच्छल तारे की टक्कर से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अगले हैं वायव्य राशि परिकल्पना। ये परिकल्पना दी थी कांट ने, जो जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे, और उन्होंने ये 1755 में अपनी परिकल्पना प्रतिपादित की थी। उनका कथन है कि आप मुझे पदार्थ दो, मैं विश्व का निर्माण करके दिखा दूंगा। उन्होंने माना था कि आद्य पदार्थ से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। आगे है निहारिका परिकल्पना, जिसका प्रतिपादन लाप्लास महोदय ने किया 1796 में। ये फ्रांस के भूगोलवेत्ता थे। इनकी पुस्तक का नाम है एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। इनका मानना था कि उष्ण और गैसीय निहारिका से सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है, और इनकी परिकल्पना निहारिका परिकल्पना के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद अगली परिकल्पना है उल्का परिकल्पना, जिसके प्रतिपादक थे लाकियर महोदय, और ये ब्रिटेन के थे। अब आगे देखते हैं ग्रहाणु परिकल्पना, जिसको प्लानेटिसिमल परिकल्पना भी कहा जाता है। ये दी थी चैम्बरलिन व मोल्टन ने 1905 में, और ये दोनों भूगोलवेत्ता थे अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय से संबंधित। इनका मानना था कि ग्रहाणुओं से पृथ्वी की और सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। ज्वारीय परिकल्पना, जेम्स जीन्स ने 1919 में यह परिकल्पना दी थी, और हेराल्ड जेफरी ने 1929 में इसमें संशोधन किया था। ये ज्वारीय परिकल्पना है जेम्स जीन्स और जेफरीज की। आगे है द्वैतारक परिकल्पना, H.N. रसेल। इन्होंने माना था कि सूर्य तथा उसके दो साथी तारे थे, जिनकी वजह से ब्रह्मांड और सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी। आगे जो परिकल्पना है वो है विखंडन परिकल्पना, फिजन हाइपोथेसिस, और इसके प्रतिपादक हैं रासगन। नेक्स्ट है सिफिड परिकल्पना, जिसके प्रतिपादक हैं A.C. बनर्जी। इन्होंने 1942 में इस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। ये जो परिकल्पनाओं से संबंधित प्रश्न है, ये परीक्षाओं में मिलान करने वाले जो प्रश्न है उसके रूप में पूछे जाते हैं। आगे है नवतारक परिकल्पना, इसको नोवा हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक हैं होयल तथा लिटिंटन, और ये ब्रिटेन के भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने 1946 में यह परिकल्पना प्रतिपादित की थी। इनका जो निबंध था इस विषय से संबंधित, उसका नाम है नेचर ऑफ द यूनिवर्स। अगली जो परिकल्पना है वो है विद्युत चुंबकीय परिकल्पना, जिसके प्रतिपादक हैं हेन्स अल्फवेन। इन्होंने 1942 में अपनी यह परिकल्पना प्रतिपादित की थी। इसके बाद है अंतरतारक धूलि परिकल्पना, जिसे इंटरस्टेलर परिकल्पना भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक थे रूस के भूगोलवेत्ता ओटो श्मिड, और उन्होंने 1943 में इस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। इसके बाद है निहारिका मेघ परिकल्पना, जिसके प्रतिपादक हैं वॉन वाइजेकर। ये जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने 1943 में इस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। अगली जो परिकल्पना है वो है पूर्व ग्रह परिकल्पना, प्रोटोप्लैनेट हाइपोथेसिस। इसके प्रतिपादक हैं गेराल्ड कूपर, जो अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे, और उन्होंने 1951 में अपनी यह परिकल्पना प्रतिपादित की थी। नेक्स्ट है बिग बैंग सिद्धांत, जो सबसे प्रचलित सिद्धांत है। इसको विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है, और इसके बारे में सबसे पहले जो बात कही थी वो थे जॉर्ज लेमेटेयर, बेल्जियम के भूगोलवेत्ता थे ये, और ये वर्तमान की सबसे प्रचलित थ्योरी है। इसके बाद है स्फीति सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक थे अलन गुथ। 1980 में इन्होंने अपनी यह थ्योरी दी थी। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे सिद्धांत, ऐसी परिकल्पनाएं थी जिनके बारे में विस्तार से परीक्षा में नहीं पूछा जाता, सिर्फ नाम और उनके भूगोलवेत्ताओं के नाम ही पूछे जाते हैं। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।